अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़ी ख़ान। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड चैप्टर से है, जिसका नाम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, जानदारों को क्लासेस में मतलब टैक्सास में तकसीम करना, उन्हें डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। आपने पढ़ा था, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले टू किंगडम्स बनाई। अब किंगडम जो है वो डोमेन के बाद सबसे बड़ा टैक्सा था, और ये सिर्फ टू किंगडम सबसे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अरिस्टोटल ने सबसे पहले ये प्रिस्क्राइब की थी। अरिस्टोटल ने बताई थी कि दुनिया में पाए जाने वाले तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने टू किंगडम्स में डिवाइड किया। वन इज़ प्लांटी एंड सेकंड इज़ एनिमिलिया। उन्होंने बेसिकली कैसे ये किया उन्होंने बच्चों देखा कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को उन्होंने चेक किया, उनको स्टडी किया कि कौन अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, कौन अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। और इस बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेसिस बना के, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। दो किंगडम्स मुतारिफ करवाई, वन इज़ प्लांटी एंड वन इज़ एनिमिलिया। तो आगे देखते हैं इसको। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे उन्होंने बेस बनाया। अब एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एक होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। उन्होंने देखा जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ जानदार ऐसे हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद से तैयार कर रहे हैं, लाइक पौधे। अब आपने देखा है, किसी दरख्त को देखें या किसी फसल को देखें, वो कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर रही, वो कभी आपको फ़ोन करके नहीं कह रही कि मुझे आज चिकन खाना है। वो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं, पुरसकून होकर एक जगह पर वो है। अब वो क्या करते हैं, वो ज़मीन से पानी लेते हैं और सॉल्ट्स लेते हैं, नमकियात लेते हैं, और सूरज की रोशनी, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट जब उनके पत्तों पर पड़ती है, लीव्स पर पड़ती है, तो उनके पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। तो वो सूरज की रोशनी, ज़मीन से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब करते हैं वो, और उससे वो बनाते हैं ग्लूकोज़, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस। इस अमल को बोलते हैं फ़ोटोसिंथेसिस। तो पौधे फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो तमाम जानदार जो ऑटोट्रॉफ्स थे, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे थे, जो फ़ोटोसिंथेसिस कर सकते थे, उनको किंगडम प्लांटी में रखा। अदर इज़ हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, उन्हें हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स यानी पौधों पर ही निर्भर करते हैं अपनी खुराक के लिए। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल है इसकी इंसान, मैन। अब इंसान इसकी कैसे एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप कहेंगे सर हम तो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, हम तो जनाब रोटी भी, आटा भी खुद पीसते हैं, फिर रोटी पकाते हैं आटा गूँदने के बाद, चिकन बनाना हो तो चिकन बनाते हैं खुद, सब्ज़ी बनानी हो तो खुद सब्ज़ी बनाते हैं, हम तो किसी को नहीं कहते। अरे बेटा, आप किसी को नहीं कहते, लेकिन वो जो आप आटा गूँदते हैं, या वो गंदुम का होता है, और गंदुम कहाँ से आती है, पौधों से। तो आप डायरेक्टली पौधों पे डिपेंडेंट हैं। अगर आप शलजम खा रहे हैं, शलजम कहाँ से आ रहे हैं, पौधों से। टमाटर खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, अदरक खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, सब कहाँ से आ रहा है, ऑब्वियसली पौधों से। अब कुछ लोग कहेंगे जी हम तो सब्जियां खाते ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ गोश्त खोर हैं, यानी कि कार्निवोर हैं। तो बेटे, अगर आप कार्निवोर भी हैं, आप चिकन खाते हैं ना चिकन। चिकन कहाँ से आ रहा है। अब आप कहेंगे चिकन तो पैदा हो रहा है, एनिमल है, बिल्कुल एनिमल है, लेकिन चिकन क्या खाता है, चिकन ग्रेन्स खाता है, यानी कि दाने खाता है। और दाने कहाँ से आते हैं, दाने आते हैं फसलों से। फिर कुछ लोग कहेंगे जी चिकन तो कीड़े मकोड़े खाता है। अच्छा चलें, चिकन अगर कीड़े मकोड़े खाता है, हशरात खाता है, तो ये हशरात कहाँ से आते हैं, वो कीड़े मकोड़े कहाँ क्या खाते हैं, वो पौधे खाते हैं। तो इट्स मीन आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंडेंट हैं। खैर, हम लंबी बहस में चले गए। अब हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो हम सारे हैं हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल, जो कि एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, उनको हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। तो तमाम हेट्रोट्रॉफ्स को हमने किंगडम एनिमिलिया में रखा। अब ये बन गई टू किंगडम। लेकिन जो टेक्सोनोमिस्ट थे ना, टेक्सोनोमिस्ट, उनको ये टू किंगडम कुछ अच्छा नहीं लगा, उनको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो फंजाई थी और कुछ प्रोकैरियोट्स थे,
प्रोकैरियोट्स मतलब जिनके के सेल के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज़ भी नहीं होती, उनको भी इन्होंने किंगडम प्लांटी में रख दिया। अब फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, लेकिन देखने में वो प्लांट की तरह होती है बेशक, तो इन्होंने उसको उठाकर प्लांटी में रख दिया। और कुछ जानदार ऐसे भी थे, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों ऐसे थे कि जिनमें दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती थी, लाइक यूग्लीना। अब यूग्लीना एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है बिकॉज इसके पास क्लोरोफिल होता है। सूरज की रोशनी जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये करता है फोटोसिंथेसिस। और इसमें एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक्स भी थे कि ये हेट्रोट्रॉफिक भी है। इन केस ऑफ डार्कनेस अगर इस पे सूरज की लाइट नहीं पड़ रही तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है, सॉरी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है, यानी कि दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करता है। तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि हमें एक और किंगडम बनानी चाहिए। फिर बात जा रही थी 2 किंगडम से 3 किंगडम की तरफ। एक और किंगडम बनानी चाहिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना ही प्लांट्स में आते हैं ना ही एनिमल्स में आते हैं, उन्हें थर्ड किंगडम में हम रखें। तो इसलिए फिर हमने नई किंगडम एक बनाई। ये किंगडम ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में भी डिफरेंस ठीक तरीके से वाज़ेह नहीं कर रही थी कि कौन से प्रोकैरियोट्स हैं और कौन से जानदार यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स को प्लांटी में रखा जाएगा या एनिमिलिया में रखा जाएगा, यूकैरियोट्स को प्लांटी में रखा जाएगा या एनिमिलिया में रखा जाएगा। इसलिए अब बात अगली किंगडम की तरफ जा रही थी। तो आज का लेक्चर हमारा यही है, ये था सारे का सारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल बायो ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर न्यू बुक के इसमें दस्तयाब हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे से आगे ऐसे ही जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।